बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्सर्ट की जाएं और उनका जो सम है और उसके सम की वजह से अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म क्लास से मूव करना शुरू कर दे, हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लाइन से मूव करना शुरू कर दे, हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। अब हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, sum of all the forces acting on an object is called is zero। यानी सारी फोर्सेस का जो सम है जो किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट हो रहे हैं, अगर वो जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं is called first condition of equilibrium, that is sum of all the forces equal to zero। sum of all the forces equal to zero। ये जो सिग्मा है, समेशन है, ये सम को इंडिकेट करता है। अब देखिए कि वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रही है राइट साइड आर टेकन एज पॉजिटिव। वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट साइड पर एक्ट होती हैं टेकन एज पॉजिटिव, और वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट साइड पर एक्ट होती हैं आर टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि वो फोर्सेस जो अपर एक्ट होती हैं टेकन एज पॉजिटिव, वो फोर्सेस जो डाउन एक्ट होती हैं टेकन एज नेगेटिव। राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर फोर्सेस टेकन एज नेगेटिव, अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये पड़ा है टेबल के ऊपर, इस पर दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही है, एक इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, एक इसका रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्टिंग अपवर्ड, जिसको नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं। तो दिस फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, दिस फोर्स इज टेकन एज नेगेटिव। जब दोनों का सम करेंगे वो क्या होगा, वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। जैसे कि आपकी बुक है, पेज नंबर है 108, लिखा हुआ है
according to first condition of equilibrium, vector sum of all the forces acting on the body must be zero. वेक्टर सम मतलब कि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वेक्टर सम मतलब कि इसकी डायरेक्शन इसके अपवर्ड है। तो अगर ये पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो ये जो है वो क्या होगा, टेकन एज नेगेटिव। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट फर्स्ट कंडीशन एज सिग्मा एफ के ऊपर देखें एरो पड़ा है इक्वल टू जीरो। It is important to note that first condition is necessary condition for a point object to be in mechanical equilibrium, यानी वो mechanical equilibrium है, but for extended body for first condition cannot be guarantee for the body to be in complete equilibrium। मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मैकेनिकली जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इस पर जो फोर्सेस एक्ट हो रही है वो उनका सम जो है वो जीरो है। लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर फोर्सेस एक्ट हो रही होती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कपल के बारे में कि इधर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और इधर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अब इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो तो जीरो है, यानी अगर ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इन दोनों का सम जीरो है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यानी यहाँ पर से ये बात की भी है कि फर्स्ट कंडीशन कैन नॉट अलोन गारंटी फॉर द बॉडी टू बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम। शो एग्जांपल ऑफ स्टैटिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। एक फर्स्ट कंडीशन है और दूसरी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में है, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट कंडीशन को और सेकंड कंडीशन जो है इन दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो, जैसे कि पेज नंबर 109। सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेटेड इन टू डिफरेंट वे। वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो, और सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैं इसको फिक्स करता हूँ तो इधर जो टॉर्क होगा, इधर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी इधर भी और इधर भी। लेकिन अगर मैं ये फोर्स यहां से इधर लगा दूं यू, तो ये जो टॉर्क, ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क यानी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तब भी हम ये कहते हैं कि हम इसको कहते हैं कि ये सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम है।
लिखा हुआ है मैथमेटिकली सिग्मा टा इक्वल टू 0। इसमें आप देखिए बुक में जो लिखा हुआ है, ये सिग्मा टा के साथ यहाँ एक छोटा सा आई लिखा हुआ है। ये आई क्या है? ये आई है 1 2 3 अप टू सो ऑन n। तो इसलिए हम इसको यूं लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n। बुक में ये नहीं लिखा हुआ i इज इक्वल टू 1 to n, तो आप इसमें ये लेबल कर लें इस जो सिंबल के ऊपर। इफ फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड देन बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इसको अंडरलाइन करें ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन मतलब कि वो यहां से सीधा मूव करे, लीनियर पाथ करे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है, अगर सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है तो लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। वो रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। If the second condition satisfies, the body is in rotation equilibrium. When all the conditions of the equilibrium are satisfied, then body is at rest. यानी अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन एक ही वक्त में वो जो है फुलफिल हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, तो हम ये कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में है। इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड डायनामिक। अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम कहते हैं इस इक्विलिब्रियम को कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है तो और वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म से मूव कर रहा है, हम इसको क्या कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इन शॉर्ट, बॉडी विल बी कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स ट्रांसलेशनल एज वेल एज इन द रोटेशन मोशन। ठीक है, यानी उसकी अगर वो सीधा मूव कर रहा है तो सीधा मूव करता रहेगा, अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट कर रहा है, तो उसकी इस कंडीशन के अंदर चेंज ना आए, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में है। अब देखें, इसमें हमने आज तीन बात की हैं। एक इक्विलिब्रियम के बारे में, एक फर्स्ट कंडीशन के बारे में, एक सेकंड कंडीशन के बारे में। इक्विलिब्रियम मैंने बताया आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उनकी वजह से रेस्ट में हो, उनकी वजह से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। फिर हमने ये बात की कि फर्स्ट कंडीशन की कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है और उनका सम 0 आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। और यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता जब तक सेकंड कंडीशन जो है वो पूरी ना हो। तो इसमें आपने इन दोनों टॉपिक को, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन जो है, जैसे जिस कंडीशन में, जिस अंदाज में ये बुक में लिखा है, आपने इसको इसी अंदाज में इसको तैयार करना है। जैसे ये लिखा हुआ है, आपने इसको इसी अंदाज में इसको कंप्लीट कर देना है। तो इसमें ये जो 4.19 फिगर आपको नजर आ रही है, ये आपने बनानी है। अगर ये नहीं बना सकते तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये ब्लॉक वाली, तो ये ब्लॉक वाली फिगर आप बना सकते हैं। इसमें आप इंडिकेट कर सकते हैं, फोर्सेस को लेबल कर सकते हैं। और दूसरा है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, और वो आप ये फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर आप यूं इंडिकेट कर सकते हैं इसको, इस अंदाज में इस फिगर को आप यूं बना सकते हैं कि यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और यहाँ पर एक फोर्स है Fn। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं इसकी फिगर। W1 बुक में W1 लिखा है, आप इसको W1 भी कह सकते हैं, इसको W2 भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो है नॉर्मल फोर्स इंडिकेट कर देंगे इसमें।
तो ये आप फर्स्ट कंडीशन की फिगर ये है, सेकंड कंडीशन की फिगर ये है। तो ये आप फिगर बना लेंगे और बाकी इसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है ये सारी की सारी आपने इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।